हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम टॉप 200 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स करा रहे हैं। ये सभी शॉर्टकट्स टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कोमा tan बीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 tan गामा इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -1 एच। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने शॉर्टकट 1 यूज किया है, x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। तो जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गए फ्रेंड्स 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू ये निकल कर आ जाएंगे 30 डिग्री, क्योंकि tan में 1 अपॉन रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार हम tan बीटा यहाँ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगे tan बीटा इक्वल टू, यहाँ भी हमें x के स्थान पर 1 पुट करना है। तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 और ये हो जाएंगे tan 30। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली, बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, tan गामा हम निकालेंगे। तो tan गामा, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स tan गामा इक्वल टू, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ भी x इक्वल टू 1 ही रखना है। तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 1 की पावर -3 अंडर रूट 1 की पावर -3 प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -1 इक्वल टू, ये हो गए रूट 3। और रूट 3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से गामा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इनमें ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि यदि हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो ये हो गए कितने, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are acute angles such that tan alpha equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to 1 upon 2m plus 1, then alpha plus beta is। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ शॉर्टकट नंबर 2 यूज करा है, पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करें, x, यहाँ x नहीं, ये होगा m इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू 0 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 0। इसी प्रकार हम tan बीटा निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगे tan बीटा इक्वल टू
1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितने निकल आएंगे, 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गए 0 + 45 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 tan A × tan B इक्वल टू 1, देन 2 cos A + B इक्वल टू। तो फ्रेंड्स यहाँ हम, क्योंकि यहाँ ए और बी की हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हमने क्या करा, इसके लिए शॉर्टकट यूज करा है ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। यदि हम यहाँ रख दें तो ये हो जाएंगे 3 tan 30 डिग्री इंटू tan बी के स्थान पर भी हम क्या रखें 30 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 3 × 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। तो ये हो गए 3 से 3 कैंसिल 1 बार। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएंगे 2 cos A + B। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2 cos A + B इक्वल टू 2 cos A + B का मतलब 30 + 30 ये हो गए 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 1/2। 2 से 2 कट गया 1 बार, तो यहाँ आगे 1। अब हम इस ऑप्शन में वैल्यू रखें जिससे ये कितना मिले हमें 1। तो हमने cos A + B निकाला, यहाँ से पहला ऑप्शन ए निकाल रहे हैं, तो ये हो गए cos 30 डिग्री + 30 डिग्री। तो ये हो cos 60 की वैल्यू 1/2 नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी ले लें, यहाँ cos 30 माइनस के 30, तो ये हो गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 1। तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज इक्वल टू। तो इसके लिए ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, cos 60 माइनस A इंटू cos A इंटू cos 60 + A इक्वल टू 1/4 cos 3A। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम रख लेना। जैसे cos 10 है, cos 30 है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब कितना बचा, यहाँ बचा cos 10, cos 50 को हम लिख लेंगे cos 60 माइनस के 10 इंटू cos 70 को लिख लेंगे हम 60 + 10। तो फ्रेंड्स यहाँ ए जो निकल कर आ रहा है ये हो गया हमारा कितना 10। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि cos 60 माइनस A, तो A जो है यहाँ 10 है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये होते 1/4 cos 3A। cos 3 और A कितना है हमारा 10, तो ये हो गए √3/8, और cos 30 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/2, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गए 3/16। तो 3/16 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू किसी की हमें पता नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो ये हो जाएंगे sin 20 डिग्री, इसे लिख सकते हैं हम sin 60 माइनस के 20 डिग्री, और फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं sin 60 + 20 डिग्री। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स
क्योंकि यहाँ ए हमारा हो गया 20 डिग्री, तो ये होते हैं, यदि इस फॉर्म में हैं तो ये होते हैं 1/4 साइन 3a। तो 1/4 साइन 3a, ए कितना हमारा 20 डिग्री, तो साइन ये हो गया 320 60, तो ये हो गया हमारे 1/4, और साइन 60 का जो मान होता है ये होता है √3/2। तो ये कितने हो जाएंगे, √3/8। तो √3/8 इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें tan 60 की हमें वैल्यू पता है, तो सबसे पहले इसी की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, ये होते हैं √3 के बराबर। अब tan 20 डिग्री, tan 40 इसे लिख सकते हैं हम 60 माइनस के 20 इंटू tan 80 को हम लिख लेंगे 60 प्लस के 20 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ ये हो गया √3। अब ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये होते हैं tan 3 a के बराबर। तो tan 3 और a कितना हमारा 20 डिग्री, तो यहाँ हमने a के स्थान पर 20 डिग्री रख दिया, तो ये हो गए √3, और ये हो जाएंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री इंटू cos 160 डिग्री इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएंगे cos 40 डिग्री, cos 60, इसे cos 80 ही लिखिए, cos 80 डिग्री, और cos 160 को हमने लिख लिया फ्रेंड्स 180 माइनस के 20। तो यहाँ से cos 180 माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएंगे माइनस के cos 20 डिग्री, और cos 40 को लिख लेंगे फ्रेंड्स 60 माइनस के 20 डिग्री, और cos 80 को लिख देंगे हम 60 प्लस के 20 डिग्री। बस थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि cos 160 को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ हो गया माइनस, और ये फ्रेंड्स ये कन्वर्ट हो गया 1/4 cos 3a, और 3 और a की वैल्यू यहाँ कितनी 20, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/4 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/8। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एनी ट्राइंगल ABC sin स्क्वायर A/2 प्लस sin स्क्वायर B/2 प्लस sin स्क्वायर C/2 इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स ट्राइंगल की बात कर रहा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, A = B = C इक्वल टू हमने क्या मान लिया 60 डिग्री हम यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रख कर देख ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे साइन 60 डिग्री का मतलब प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2। तो ये 2 से 30 बार, और ये हो जाएंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 3/4। अब हम यहाँ ऑप्शन में रख के देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें 3/4 वैल्यू दे रही है। तो यहाँ हम जैसे फर्स्ट ए में रखा, जैसे cos A/2, तो ये cos 30 हो गए, ये cos 30 हो गए, cos 30 हो गए, तो यहाँ √3/2 आएगा। तो ऑप्शन ए इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा। अब हम साइन वाले में रख कर देख रहे हैं सी में, तो यहाँ रखेंगे 1 - 2 साइन
ये हो गया 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब 3 टाइम्स आ जाएगा। और फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2, और 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/8, तो 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 माइनस के 1/4 इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब 3/4 ये है, 3/4 ये है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए कोमा बी कोमा सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्टकट नंबर 8 यूज करेंगे। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएंगे साइन 120 प्लस साइन 120 और माइनस साइन 120, इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन 120 का मतलब ये हो जाएंगे √3/2। अब √3/2 हमें कौन वैल्यू देगा ये हम देख लेंगे। जैसे हमने ए में रखा साइन 60 डिग्री, तो यहाँ हम रखेंगे √3/2 1/2 1/2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। और देखिए यहाँ हमने रखा तो ये भी √3/2 दे रहा है। 4 cos a, तो ये तो वैल्यू इतनी दे नहीं रहा है, यहाँ रख लीजिए 4 sin 60 डिग्री यानी √3/2 cos a, ये भी हमें वैल्यू नहीं दे रहा है। अब डी में रख के देख लीजिए 4 cos a 60 डिग्री यानी 1/4, तो ये भी हमें √3/2 दे रहा है। अब यहाँ एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हैं, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, a इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री और c इक्वल टू हम 90 डिग्री रख लेंगे। तो जब हम 45 यहाँ रखेंगे, 45 यहाँ रखेंगे, 45 यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 180। तो फ्रेंड्स ये हो गए 1 + 1 माइनस के 0 इक्वल टू 2। अब इन दोनों में यानी ए और डी में हम वैल्यू रखेंगे, ए के स्थान पर 45 डिग्री, बी के स्थान पर 45 डिग्री और सी के स्थान पर 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे, जैसे हमने ए में रखा तो ये हो गए 4 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू यानी ये हो गए 0। तो ये तो हो गए हमारे 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये हो गए 0 के बराबर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर बैठेगा। तो यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं, तो ये हो गए 4 × 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई साइन सी यानी साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गए, तो 2 × 1 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास और सवाल करने का मेथड दोनों पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर लें। फ्रेंड्स इसी तरह के शॉर्टकट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। थैंक यू।